नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अपन बात कर रहे थे कैंडल टाइप की। तो टाइप के जो वीडियो हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो पीछे के वीडियो आप जाके ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको अच्छी खासी एक लर्निंग मिल सके। तो पिछले वीडियो में अपन ने टाइप की बात कर ली थी, अब बात करने वाले हैं पैटर्न की। तो अपन ने टाइप वाले वीडियो में लॉन्ग बॉडी कैंडल की बात की थी, मेरुभुजा कैंडल की। तो आज बात करेंगे कि ये किस तरह से काम करती है चार्ट पे, किस तरह से ये कौन सी पोजीशन पे बनती हैं तो ये प्रॉपरली काम करती हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले तो ये कब और कहाँ बनती हैं। तो सुबह के अर्ली मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होता है तो पहली कैंडल के रूप में ये यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। पहली कैंडल जो बनेगी वो लगभग ऑलमोस्टली लॉन्ग बॉडी कैंडल ही बनती है सुबह के टाइम पे। दूसरा, ये एक अप ट्रेंड में आपको देखने को मिलेंगी। जब मार्केट अप ट्रेंड होता है तब अप ट्रेंड में आपको ये यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो एक ये हमेशा टॉप पे देखने को भी मिलती है, और एक हमेशा जब मार्केट ऊपर से नीचे की साइड में आता है आने के बाद में रिवर्सल के टाइप पे भी ये यहाँ पे, जैसे एक मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद में भी ये यहाँ पे देखने को मिलती है ऑलमोस्टली। तो ये वर्क कैसे करती है तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले इस कैंडल के रूल समझ लेते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क कैसे करती हैं। तो रूल नंबर अपना पहला है कि मिनिमम है 10 कैंडल है वो बननी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना इस बात का कि 10 कैंडल के बाद में अगर ये कैंडल बनती हैं तो एक अच्छे से प्रॉपरली वर्क करती हैं। दूसरा पॉइंट है कि ये जो ट्रेंड होता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या वो डाउन ट्रेंड हो, तो हमेशा ये ट्रेंड के बीच में देखने को भी मिलती हैं। हमेशा ये ट्रेंड के बीच में भी अपन को यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो जैसे आप देखोगे कि ये, जैसे मान लो कि अगर ये कैंडल सुबह की छोटी कैंडल होती, पहले तो ये होता है कि जब ये सुबह की कैंडल है वो बहुत बड़ी बनती है, मगर जब ये छोटी बनती है तो मैं इस कैंडल को हमेशा ट्रेड करता हूँ नीचे का एसल रख के। जब एसल छोटा होता है तो ये एक अच्छे से यहाँ पे वर्क करेगी। जैसे आप मान लो कि ये जो ये कैंडल है ये छोटी बनी है, सुबह का ट्रेड है, तो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एजुकेट किया, तो यहाँ पे ये एजुकेट करने के बाद में आप देखोगे कि मार्केट है वो यहाँ पे मेरा एसल लेने के लिए नहीं आया, और ये कंटिन्यू मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया है। तो जब भी ये ऐसी कैंडल है सुबह के टाइम पे आपको मिले, बड़ी मिलती है, तो मैं इसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करूँगा। अगर ये छोटी बनती है, जैसे आप ये देखोगे कि यहाँ पे सुबह के टाइम में यहाँ पे बनी है, तो ये छोटी बनी है तो मैं इसको यहाँ पे कंसिडर करूँगा, नीचे का ऐसा लगा के सुबह में यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जब भी मार्केट के अप ट्रेंड में बनती है, जैसे मान लो कि सुबह के टाइम पे ग्रीन कैंडल बनती है, जैसे मान लो 1 2 3 4, जैसे 3 4 कैंडल रेगुलर ग्रीन बनने के बाद में आप ये सोच सकते हो कि यहाँ से एक मेरुभुजा कैंडल फॉर्म होने वाली है। तो आप देखोगे, जब भी मैंने देखा है मार्केट में, जब भी ऐसा कुछ ट्रेंड चलता है, अप ट्रेंड चलता है या डाउन ट्रेंड चलता है, तो एक लॉन्ग बॉडी कैंडल है वो फॉर्म होती है। हमेशा मैंने देखा है ऐसा मार्केट में। तो मैं क्या करता हूँ कि हमेशा ऐसे बीच में जब ये कैंडल बनती है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलता है। तो जब भी अप ट्रेंड हो रेगुलर, अगर ऐसी कैंडल फॉर्म हो, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, अगर डाउन ट्रेंड में है तो इस तरह से बन रही है, तो आप ये सोच सकते हो कि यहाँ से एक लॉन्ग बॉडी कैंडल फॉर्म हो सकती है। दूसरा, अगर मान लो कि ये टॉप पे बनती है, टॉप पे बनती है तो भी अच्छे से वर्क करती है। तो इसमें एक मेरी एक कंडीशन और है, जब ये टॉप में बनती है या वो ये नीचे बनती है, तो इसमें मैं एंट्री है वो ऐसे रेंडमली एंट्री बिल्कुल भी नहीं लूंगा, रेंडमली बिल्कुल भी नहीं लूंगा। तो जैसे चलते हैं, मैं आपको ये एक बेरिश कैंडल वाली समझाता हूँ। ये तो अपनी बुलिश वाली कैंडल हो गई कि एक तो ये सुबह बनती है, दूसरी बात ये अप ट्रेंड में बनती है, अप ट्रेंड में बनती हैं। अप ट्रेंड में जब 1 2 3 कैंडल बनती है, बनने के बाद में आप ये सोच सकते हो कि यहाँ से एक लॉन्ग बॉडी कैंडल फॉर्म होने वाली है। तो हमेशा ये एक बीच में बनती हैं। दूसरा, ये ऊपर टॉप में बनती हैं। तो टॉप में अपनी पहली कंडीशन क्या थी कि मिनिमम 10 कैंडल मेरे सिनेरियो में होनी चाहिए। तो मार्केट जैसे यहाँ से यहाँ तक गया है,
10 कैंडल यहाँ पे मुझे फॉर्म होनी चाहिए। तो आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक की ये 12 कैंडल है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक की ये 12 कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 12वीं कैंडल ये बनी है। अगर इसको भी कंसिडर करें तो ये पूरी की पूरी 12 कैंडल है। तो 12 कैंडल के बाद में ये एक यहाँ पे लॉन्ग बॉडी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। तो इसको मैं एकदम रेंडमली कभी भी ट्रेड नहीं करूंगा। इस कैंडल को मैं यहाँ पे रेंडमली बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करूंगा। उसके बगल में जैसे 3 कैंडल, उसके बगल में जैसे ये कैंडल बनी है, उसके बगल में 1 2 3, ये 3 कैंडल बनी है। तो 3 कैंडल का लो टूटना जरूरी है। जैसे ये कैंडल फॉर्म हुई है, अब अगर इसका लो टूटेगा तो इसका लो है ये, तो ये अगर इस लो को यहां से तोड़ेगी तो मेरा यहां पे एंट्री होगी और एसएल है वो मेरा यहां पे होगा। तो यहां पे जब ये नीचे की साइड में टूटता है तो मेरा एसएल यहां पे हो जाएगा, फिर मैं आराम से बैठ जाऊंगा। आराम से बैठने के बाद में आप देखोगे कि यहां से लेके यहां तक मार्केट कितना डाउनफॉल देता है। नॉन स्टॉप यहां तक आता है, नॉन स्टॉप। बीच में भी देखो यहाँ पे भी म्यूजा कैंडल है वो फॉर्म हुई है। तो ये कैंडल आपको क्या है कि जब ट्रेंडिंग होता है मार्केट, चाहे मार्केट ऊपर जाता हो चाहे मार्केट नीचे आता हो, तो ये बीच में भी आपको देखने को मिलेगी। मार्केट सुबह ओपन होता है तो भी आपको देखने को मिलेगी, और मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो भी देखने को मिलेगी। तो आप इसको ट्रेड कैसे करोगे कि जब भी मेरुभुजा कैंडल बनती है, लॉन्ग बॉडी कैंडल बनती है, तो हमेशा जैसे टॉप पे बने या वो नीचे बने, तो मान लो कि आप यहाँ पे अगर वो ये कैंडल बनती, तो मैं अभी भी बताऊंगा आपको, जैसे ये यहाँ पे कैंडल बनी हुई है, तो ये क्या है कि अपने सिनेरियो में एकदम फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि हमें कम से कम 3 कैंडल चाहिए, सॉरी 10 कैंडल चाहिए। तो 10 कैंडल यहाँ पे बनती नहीं है, यहाँ पे बनती है 1 2 3 4 5 6 कैंडल के बाद में ही ये मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाता है। साइड होने के बाद में ये ऊपर की साइड में जाता है, तो मैं इसको जितना ज्यादा कंसीडर नहीं करता। अगर ये यहाँ तक नीचे की साइड में यहाँ तक आता और अपनी 10 कैंडल होती, फिर अगर ये कैंडल बनती, तो मैं इसको रैंडमली नहीं लेता। उसके बगल वाली कैंडल का जब हाई टूटता, जैसे मान लो अगर ये यहाँ बनती, नीचे 10 कैंडल बनने के बाद में यहाँ बनती, तो मैं इसके पीछे की 1 3 कैंडल देखता और इसका ये हाई ब्रेक होता, तो मैं यहाँ से इसको लेता, नहीं मैं नहीं लेता। तो आपने ये समझा है कि ये वर्क कैसे करती है। वर्क हमेशा ये देखना, आप एक बार पेपर ट्रेड करके देखना कि ये कैंडल बनती कैसे है। तो उसमें ये है कि एक तो ये हमेशा अप ट्रेंड में बनेगी या डाउन ट्रेंड में, जो ट्रेंड होता है उस ट्रेंड में बनेगी हमेशा। ये बीच में बनती है वो ज्यादा, में 70% ये वर्क यहाँ पे बीच में ज्यादा करती है। ये जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है, तो ट्रेंडिंग के दौरान जब बनती है तब एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलता है। एक दूसरा ये में अच्छा खासा देखने को मिलता है। रिवर्सल जब मार्केट आता है, तो रिवर्सल आने के बाद में अगर यहाँ पे अगर ये फुल बॉडी सॉरी लॉन्ग बॉडी बनती है, तो भी यहाँ से एक रिवर्सल का साइन देखने को मिलता है। ये स्टॉक में हो सकता है, ये बैंक निफ्टी में, ये किसी भी चार्ट में हो सकता है। चाहे टाइम फ्रेम 5 मिनट का है तो भी अपन को 10 कैंडल काउंट करनी है। अगर मान लो कि एक वनडे का चार्ट लगा हुआ है तो भी अपन को 10 कैंडल काउंट करनी है। काउंट करने का को तरीका मैंने समझा दिया कि 10 कैंडल पीछे की होनी चाहिए, उसके 3 अगर बगल वाली हो, जैसे 1 2 3 अगर ये बगल वाली हो, अगर उसका लो टूटे या उसका हाई टूटे, तभी अपन को यहाँ पे ट्रेड लेना है। और अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में ये बीच में जरूर बनती है, हमेशा मैंने देखा है। जब भी अगर मान लो कि ये रेगुलर ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने के बाद में जब मार्केट यहाँ पे आपको देखोगे कि जब यहाँ से ब्रेक करता है, तो यहाँ पे एक लॉन्ग बॉडी कैंडल देखने को मिलती है। तो हमेशा ये टॉप में, बीच में और सुबह के टाइम पे ये देखने को मिलती है। अब देखोगे कि यहाँ पे ये देखो बनी जरूर है, मगर ये फ्लिप नहीं हुआ अपना। फिर यहाँ से देख लो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे की साइड में आ जाता है। तो ये हमेशा वर्क है वो एकदम प्रॉपरली ही बनेगी। अब देखोगे अगर ये मैं इसको अगर मान लो कि इस मैं मेरुभुजा मानूं, तो मैं इसको यहाँ से ट्रेड करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि इसमें अगर मार्केट देखेंगे तो कहां से कहां तक आ रहा है, ये कहां से कहां तक आ रहा है। आने के बाद में अगर ये बनती है, तो मैं ये बनने के बाद में
इसके बगल वाली 3 कैंडलों को मैं देखूंगा उसका क्या है, जबकि ये मेरुभुजा कैंडल है नहीं, क्योंकि वो ऊपर भी गए और नीचे भी गए, तो ये मेरुभुजा है नहीं। तो जब भी इस तरह से जब मार्केट एकदम नीचे की साइड में डाउन ट्रेंड में आता है, आने के बाद में अगर ये नीचे की साइड में बनती है तो मैं इसकी 3 बगल वाली कैंडल को देखूंगा, 10 कैंडल पीछे की देखूंगा, बनने के बाद में अगर तीनों कैंडल का हाई टूटता है तो मैं नीचे की साइड वाले मेरुभुजा को, लॉन्ग बॉडी को ट्रेड करूंगा। और जब अप ट्रेंड मार्केट होता है, अप ट्रेंड में जब ऐसी रेगुलर अगर ग्रीन कैंडल बनती हुई जाती है तो मैं ये सोच सकता हूं कि ये यहाँ से एक मेरुभुजा कैंडल फॉर्म होने वाली है। ये कैंडल स्टिक है वो सबसे पहले आपको ट्रेड देगी, कोई भी इंडिकेटर या कोई भी अदर चीज आपको कोई भी ट्रेड नहीं देगी, सबसे पहले कैंडल स्टिक आपको ट्रेड देगी। तो कैंडल स्टिक का ये अपना लॉन्ग बॉडी का है, तो आप ये समझ चुके हो इसमें कि मेरुभुजा या लॉन्ग बॉडी कैंडल है वो प्रॉपर्ली किस तरह से काम करती है, किस पोजीशन पे काम करती है और उस कौन से कलर की कहाँ पे काम करती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बेल आइकन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो अपना पैटर्न वाला नेक्स्ट वीडियो की जो होगी कैंडल, अपन उस वीडियो में मिलेंगे। और दूसरी बात ये है कि टेलीग्राम का चैनल है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं स्टॉक के एनालिसिस भी वहाँ पे करता हूँ और जो लेवल में देता हूँ, तो आप एक बार मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको स्टॉक में भी आपको काफ़ी मदद मिलती रहेगी और उसमें मैं पैटर्न चार्ट सब कुछ यहाँ पे डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।